नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनीलैंड्स। मनीलैंड्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि आज जो कर्नाटका बैंक है वो 5 से 6% गिरा है, उसके पीछे के कारण क्या है, और थोड़ा सा कर्नाटका बैंक के फंडामेंटल पे भी देखेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल भी देखेंगे। क्या ये आप अगर इसमें फंसे हुए हैं या कुछ और भी लेना है या फिर एग्जिट करने का विचार आप बना सकते हैं, तो ये सब बातें आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास समय है? ठीक है, आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अब हम आगे चलते हैं। हर रोज़ की तरह सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 का हाल। देखने के लिए निफ्टी 50 जो है आज थोड़ा सा गिरा है, लेकिन निफ्टी जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन कुछ और ये बढ़ने का कारण क्या है कि कुछ दिन कुछ स्टॉक चलते हैं और कुछ दिन कुछ स्टॉक चलते हैं, तो एक्चुअली में आपके पोर्टफोलियो में कोई अंतर नहीं दिखता है। क्यों? आपके पोर्टफोलियो में लगा कि एक दिन बढ़ा और फिर 2 दिन नीचे गिर गया। लेकिन निफ्टी 50 में क्या हो रहा है कि आज कुछ शेयर चले, कल कुछ और शेयर चले। इसके कारण लगातार जो होते हैं कि निफ्टी जो है बढ़ता ही जा रहा है। कि जैसे कि आज देखिए, किसी दिन रिलायंस चला, किसी दिन जियो चला, जैसे आज ट्रेंड्स चला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स चला। तो हर रोज़ जो है कुछ कुछ शेयर्स जो है अपना हाई बनाते हैं और उसी कारण थोड़ा थोड़ा निफ्टी ऊपर जा रहा है और थोड़ा नीचे जा रहा है। मतलब कि मिला जुला के वहीं पे है हमारा निफ्टी पे। एक तरह से समझिए कि हमारा मार्केट जो है सेलेक्टिव हो गया है। किसी दिन कुछ चलेगा, किसी दिन कुछ चलेगा। तो एक्चुअली में कोई डिसाइसिव अभी मूव नहीं है जब तक कि इस बार का रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा तो फिर एक क्लैरिटी आ जाता है मार्केट में कि आखिर, और आज 30 तारीख हो गया, आज के बाद से नया रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा इस क्वार्टर का। तो फिर डिसाइसिव मूव आना शुरू हो जाएगा। अगर कंपनी में अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है तो वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, नहीं तो यहाँ से भी अब धीरे 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 बस समझिए कि वेट कर रहा है कि हम किधर की ओर जाएं। तो एक तरफ से समझिए कि जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट अभी तो यूएसए में कटा नहीं है, इंडिया काट दिया है। तो यूएसए में ऐसा सोचा जा रहा है कि ऐसा बोला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि इस साल जो है कि आप जो है जोरन पावल जी जो फेड के सेक्रेटरी हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप जो है इंटरेस्ट रेट 1% पे आके ला दीजिए। लेकिन जोरन पावल जो है अभी भी अडिग हैं कि नहीं, इस साल जो है 3 रेट कट होगा। अगर 2 भी रेट कट होता है, अगर रेट कट हुआ तो लोगों के पास क्या हो जाएगा, एक बार फिर से पैसा आ जाएगा और फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर कंपनियां जो हैं वो भागना शुरू हो जाएगी। जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी फ़िलहाल आपको कंज्यूमर कंपनियों में पैसा नहीं बनने वाला है और लोग खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मार्केट में कंज्यूमर्स की आवक नहीं है। तो जब एक बार रेट कट हो जाएगा, एक बार क्लैरिटी आ जाती है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अभी ही मार्केट लेने का समय है कि एक बार जो, जैसा कि जानते हैं कि इस साल 3 रेट कट होने वाले हैं यूएस फेड में। अगर 2 भी रेट कट हो गए तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर्स गुड्स वाले और जितने बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हैं सबको क्या लो इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसके मार्केट और उसके जो शेयर का जो प्राइस है सीएमपी है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल आना शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ बैंकिंग सेक्टर और दूसरा कंज्यूमर, लो इंटरेस्ट माहौल में ये दोनों चीज़ें काफ़ी चलती हैं। तो ये तो आप समझ गए कि निफ्टी 50 का हाल में देख लीजिए। कुछ चलते हैं जैसे ट्रेंड चले, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान, जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये सब चले। और गिरने वाले में एक तरफ से देखिएगा तो देखिए टाटा कंज्यूमर्स, मतलब एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, तो आज जो है बैंकिंग शेयर्स हमेशा दबाव पे रहे। बैंकिंग शेयर दबाव रहने का कारण क्या है कि आप यहाँ पे देखिए कर्नाटका बैंक एक बैंक है जो आज 5 यानी समझिए 6% के आसपास नीचे गिरा। तो एक भी इंडिया का अगर बैंक अगर डूबता है या गिरता है तो उसका इम्पैक्ट तो समझिए एक चेन रिएक्शन हो जाता है। क्योंकि कर्नाटका बैंक भी कभी ना उसके पास जो है स्टेट बैंक के बॉन्ड्स होंगे या स्टेट बैंक में अपना पैसा रखे होंगे। तो इस तरह से
किसी को लोन दिए होंगे, एसबीआई को लोन दिए होंगे या एसबीआई इनको लोन दिया होगा। तो अगर तो ये समझाने की बात है कि एक बैंक दूसरे बैंक पे हमेशा डिपेंडेंट रहता है। तो आज जो है कर्नाटका बैंक गिरने का सबसे मुख्य कारण क्या था कि इसके जो दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, समझिए एक तरह से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वो लोग जो है वो स्टेप डाउन कर गए हैं। देखिए यहाँ पे, और ऑडिटर जो है इसको एक रेड फ्लैग दिया हुआ है, मतलब कि कर्नाटका बैंक को बोला है कि आप जो है इसके अकाउंट में बहुत सारी गड़बड़ी है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 100 ईयर्स कर्नाटका बैंक एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ श्री कृष्ण हरी शर्मा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर राव जो है रिजाइन कर दिए हैं, क्योंकि इनके ऑडिटर जो हैं, इस बैंक के ऑडिटर जो हैं, वो बोले हैं कि आप लोग जो है इनके एग्जीक्यूटिव जो है लगभग 1.53 करोड़ का स्पेंडिंग जो किए हैं, वो जो है रेडार पे हैं इनके कि भाई ये लोग गलत तरीक़ा से निकाले हैं। कंप्रोमाइजिंग 1.6 करोड़ ऑन कंसल्टेंट, 1 करोड़ 16 लाख रुपया जो कंसल्टेंट में दिए हैं, और 37 लाख का ये लोग रेवेन्यू और कैपिटल आइटम खरीद लिए, यानी अपने सुख सुविधा के लिए सामान खरीद लिए। तो इसके कारण जो है आज जो है कर्नाटका बैंक के शेयर्स काफ़ी दबाव में आ गए थे। तो लगभग आप समझिए, यहाँ पे देखिए 5.51% से 196 पे आ चुका है। दूसरी बात ये है कि कर्नाटका बैंक, अब देखिएगा तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपको यहीं पे मिल जाएगा जब इसका आप रेवेन्यू देखिएगा। रेवेन्यू, हाँ ये तो हो गए। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट जो पहली बार यहाँ पे देखिए निगेटिव में है, इसका प्रॉफिट ही नहीं है। मतलब जितना का रेवेन्यू है उससे ज़्यादा ये इंटरेस्ट और एक्सपेंसेज में मिला के ख़त्म कर रहे हैं। तो इस बैंक के पास क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं है, मार्जिन और फाइनेंशियल मार्जिन भी नहीं है, तो इसको नेट लॉस में हुआ है। मतलब ऑपरेटिंग जो है इसका प्रॉफिट कुछ भी नहीं, निगेटिव में जा रहा है। इसके कारण ऐसे भी बैंक पे प्रेशर है। और ये जो अभी 2 सीईओ का रिजिग्नेशन हुआ है, ये एक समझिए एक सोने पे सुहागा कर दिया है, जिसके कारण आज जो है इसके शेयर्स को ठोक दिया गया है लगभग 5 से 6% के आसपास। तो अभी एक चीज़ इनका अगर फंडामेंटल देखेंगे तो यदि आप फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां देख रहे हैं तो प्राइस टू बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जहां पे इसको जज करना चाहिए 0.06। तो यहाँ पे देखिए, और इसका जो प्राइस टू बुक जो है अपने हाईएस्ट पोजीशन पे 1 पे गया है। तो आप सोच सकते हैं 0.1 पे 1 प्राइस टू बुक होने का मतलब होता है, अगर आप प्राइस टू बुक उसका 2 है, इसका मतलब होता है कि आप जो है अपना अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, अगर 5 से 7% का जो एफडी मिलता है, तो उसका जो प्राइस टू बुक होता है वो 2 होता है। सोचिए कि इसका जो हमेशा अपर हाई पे ही इसका प्राइस टू बुक 1 है। तो एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा, ऐसी कंपनियों को अपना जो आरओई देखिए 11% का आरओई है, तो ये अपना पैसा अगर किसी एसबीआई में जमा कर दें, 7,394 करोड़ का जो मार्केट कैप है ये, या फिर बुक वैल्यू देखिएगा 320 करोड़। तो ये सब चीज़ें इनका लिए काफ़ी दर्दनाक है, और जिसके कारण इसके प्राइस में हमेशा दबाव भी रहता है। कभी प्राइस टू बुक 1 नहीं 2 नहीं हो पाया है। तो सारा अपना जो है बेच बिकिन के क्या करना चाहिए, इनको पैसा जो है आप सीधा एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, एफडी का रिटर्न लेना चाहिए। इससे अच्छा बिना सर दर्द का काम करें। लेकिन आप ये देखिए कंपनी में धीरे धीरे देखिए प्रमोटर्स बेच के जा रहा है, 10%, 12%, अब 12% हो गया है, धीरे धीरे कम हो गया है। तो यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है। तो एक्चुअली में कर्नाटका बैंक अभी फ़िलहाल जो क्या करें, दबाव पे रहेगी। तो हो सकता है कि अभी आप फ़िलहाल इसमें निवेश करना न पसंद करें। अगर प्राइस देखिएगा तो अपना देखिए एक तरफ से कंसोलिडेशन में फेज में चला गया है। तो अभी फ़िलहाल इसका यहाँ से रिकवरी होना बड़ा मुश्किल है।
तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ऐसी कंपनियों से फ़िलहाल दूर रहें। तो अब ये जो है जिस तरह से फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है 1 से 2 करोड़ का, तो ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार जो प्रमोटर्स पे दाग लग जाता है तो वो जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कि वो प्रमोटर जहाँ जहाँ जाएगा उसको दाग मिलेगा, और ये बैंक के लिए भी एक धब्बा हो जाएगा कि भाई आपके बैंक में जो एक फ्रॉड हुआ है उसके बाद इसको कभी भी हाई पी नहीं मिलेगा, हाई प्राइस टू बुक नहीं मिलेगा। जब प्राइस टू बुक ही हाई नहीं मिलेगा तो इस कंपनी में अगर पैसा लगाइएगा तो वो कभी भी मल्टीपल नहीं हो पाएगा आपका। तो ऐसी कंपनियों से फ़िलहाल दूर रहे। और एक और बात है कि कर्नाटका बैंक और जितने भी बैंक हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर एक बैंक यदि डूब गया तो सब बैंकों में इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो बस इसी बात के साथ आज का एपिसोड हम बंद करते हैं। अगर मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।